ये लोग समझते नहीं है भीम मीम वाले। मुझे तो लगता है ये लोगों ने कुरान भी नहीं पढ़ती है, ये लोगों ने कुरान भी नहीं पढ़ा और संविधान भी नहीं पढ़ा। अगर संविधान में आज अगर बाबा साहब का नाम ना होता ना तो ये ससुरे संविधान को भी जलाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ ये बात। बिल्कुल सही बात है। ये बाबा साहब का नाम देख के केवल संविधान का सम्मान करने का दुहाई देते हैं। अगर नाम ना होता बाबा साहब का तो ये उसको भी जलाते। या फिर संविधान में किसी उच्च वर्ण का व्यक्ति का नाम होता ना तो संविधान ये लोग आज कितनी बार जला दिए होते, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। और फिर उसके बाद हमको कहते दिखा देते थे कि भैया यहाँ पे है हमारा बगीचा, वहां पे जाके तुमको बांस काटना है। हम लोग बांस काट के लाते थे और वो मंडप सजाते थे, ऐसा ये हमारा काम था। और फिर उसके बाद पिताजी हमारे जाते थे और उनके साथ जब उनके लड़कों की शादी होती थी तो पिताजी रात में पान लगाने के लिए जाते थे। तो हम लोगों ने वो देखा है, हम लोगों ने मैं भी जानता हूँ। लेकिन उसके आधार पे उन लोगों ने जो व्यवस्था जो नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर कई चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। तो अगला सवाल इस तरह का है कि हमारे समाज जो ब्राह्मण की बातों को मानना या ना मानना, उस पर क्या कहना है आपको? जैसे कि ब्राह्मण की बातों को नहीं, ज्ञानी की बातों को मानना चाहिए। क्योंकि आज के समय में उस प्रकार के ब्राह्मण है ही नहीं जिस प्रकार होने चाहिए। सच्चे ब्राह्मण है ही नहीं। होंगे, ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल धरती पे है ही नहीं, होंगे, लेकिन बहुत कम है। जो कि हम हर एक व्यक्ति को, सर्वसामान्य को नहीं मिल सकता वैसा व्यक्ति। ठीक है। अब उनकी सच्चाई पता करनी हो। बताता हूँ कि मेरी साल पर तो कुछ शांति नहीं हुई, तो पिछले महीने में करवा दिया। तो मतलब मुझे मैं ये खुद को सोच रहा हूँ कि भाई मैंने सही किया या गलत किया। अभी क्या काल सर्प दोष। हाँ, ये सब बकवास है भाई, ये सब बकवास चीजें हैं। ऐसा कुछ भी इस तरह की कुछ भी चीजें नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, जो आप अगर जानना चाहते हो कि भैया ये सही है कि नहीं सही है, तो आप बस ये दो चीजें मैंने खुद से आजमाया है। दो चीज आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको पंडित या ब्राह्मण या फिर धर्म के ना वो करने वाला मिलता है, साधु बाबा जो भी, उससे ये दो चीजें पूछिए कि धर्म क्या है। अगर उसने कहा कि अच्छे कर्म ही धर्म है या फिर उसी तरह उसी के वे में कुछ बातें बोली तो ठीक। अगर वो कहता है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सब धर्म है, सब धर्म एक बराबर है, ऐसा वैसा कुछ बात बोले ना, तो समझ जाओगे पाखंडी है। ठीक है। और दूसरा उससे पूछो कि जैसे मुसलमानों का कुरान है, ईसाइयों का बाइबल है, तो हमारा एक मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है। अगर वो इधर उधर घुमाता है तो समझ लीजिए कि गड़बड़ बोल रहा है। अगर वो बोलता है कि वेद, तो समझ लीजिए कि हाँ नॉलेजेबल है, मतलब बुनियादी बेसिक नॉलेज तो है, तो उसका हम पैर चरण स्पर्श कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है। सेकेंडली ये थिंक है कि इस बुद्धिज्म को किस तरह देखते हैं आप? इसके बारे में बुद्धिज्म को देखता इस तरह से हूँ कि चौबे जी चले थे, दुबे जी बनने, छब्बे जी बन के लौटे। ठीक है। बुद्धिज्म वही है। अच्छा। बुद्धिज्म का क्या है कि बुद्धिज्म बताया ये जाता है कि वो पाखंड को नष्ट करने के लिए एक नास्तिक मत निकला था, लेकिन वो खुद ही पाखंड में घिस गया। अच्छा, मतलब आज के जो बुद्धिज्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो इतने पाखंड भर भर के उसमें लिखे हैं। 12 अरब यक्ष के बारे में बोला गया है। हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं कि भैया 33 करोड़ देवता ऐसा वैसा। ठीक है। हालांकि वो उस प्रकार से नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं ना, उनके यहाँ पे 12 अरब लाख नहीं 12 अरब यक्ष का वर्णन मिलता है। अब 12 यक्ष का नाम पूछ लो तो नानी मर जाएगी उनकी। अब एक शेर, एक कन्या एक शेर के साथ
इंटरकोस्ट करके बच्चे पैदा करती है, ये कहाँ का सेंस बनता है यार? ये इसमें है, बुद्धिज्म में है कई बार। हाँ, बुद्धिज्म की कहानियों में है, ये क्या नाम से महावंश नाम की पुस्तक में है, जो कि ये श्रीलंका की मान्य पुस्तक है, श्रीलंका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तक है। अरे बाप, तो उस तरह से क्या कहा जाए? इसलिए जानकारी चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि मेरे ज्यादा से ज्यादा दोस्त इसी से आते हैं। हाँ। और जैसे कि मुझे बाबा साहब के विचार जो है वो अच्छे लगते हैं। इन लोग तो पहले सोचते नहीं है कि बुद्धिज्म क्या है, सिर्फ बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया, इसलिए लोग खुद उस पे ही चलने लगते हैं, हाथ पे पट्टी बांध के। बाबा साहब ने स्वीकार किया, ठीक है, मैं मानता हूँ, और मैं भी बाबा साहब का सपोर्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बाबा साहब ने भी कंपैरिजन किया होगा ना, कि जिस तरह से उनके पास वेद भी मिलावटी ही वेद मिले थे उनको, ठीक है, उनको वेद भी उन्होंने सही वेद नहीं पढ़े थे, उनके पास जो वेद मिली या फिर जो धर्मशास्त्र के नाम पे जो उनको चीजें मिली वो त्रुटिपूर्ण मिले, जिसके आधार पे उन्होंने ये निकाला कि भैया ये गलत है। तो काफी हद तक मैं उसको सही भी कहता हूँ। और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को लेंगे ना, 22 प्रतिज्ञाओं को देखेंगे तो अधिकतर उनमें उन्होंने जो बातें कही हैं उसको तो आर्य समाज भी मानता है, या फिर जो वैदिक मान्यता को मानने वाला है वो भी उनसे अग्री करता है कि हाँ भैया बात तो सही है। देवी देवताओं के पाखंड को नहीं मानता, जिस प्रकार का देवी देवताओं का पाखंड बताया जाता है तो उनको मैं नहीं मानता, और इस तरह के गपेड़ों को नहीं मानता, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबा साहब जो देखते थे उसके आधार पे वो कंक्लूजन निकालते थे और उसका निर्णय देते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो उनके फॉलोअर बने बैठे हैं ना, उनके उन कंक्लूजन पे भी वो लोग विचार नहीं करते। बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि अंग्रेजों की बातों पे यकीन मत करना, और क्या नाम से ये जो आर्यन इन्वेंशन थियरी है ये भी अंग्रेजों की ही दी हुई है, और उन्होंने बाकायदा फैक्ट एंड फिगर के साथ ये बताया कि भैया आर्य विदेशी नहीं थे अपनी किताब हु वर द शूद्रा में। लेकिन उन्हीं के फॉलोअर, उन्हीं की दिन रात पीपीड़ी बजाने वाले लोग आज कह रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं, आर्य विदेशी हैं, फलाना ढिमकाना। बाबा साहब ने कहा कि मुसलमान कभी भी हमारे देश प्रेमी नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो लेकिन उनकी नजर में हम काफिर ही रहेंगे, मूर्ति पूजक ही रहेंगे। उनको समझ में नहीं आता, भिन्न के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साथ तो जुड़ते किस विचार पे है ये बात समझ नहीं आती भाई, है ना? बात यह है भाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ। और दुश्मन जिसको सताता है या फिर दुश्मन से जिसको थोड़ी बहुत जलन भी होती है ना, वो भी उसका दोस्त होता है, दुश्मन के दुश्मन का। तो उसी तरह से है। अगर इन लोगों को जैन वालों को और इस्लाम जैसे एक हो जाए, दोस्त ये हो जाए, तो आखिर में इनको तो ये काफिर ही कहेंगे ना, मूर्ति पूजा। बात यह है, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि हाँ हमारे पूर्वजों में, हमारी 4-5 पीढ़ियों पहले अगर चले जाएं तो हाँ दलित भाइयों के साथ भेदभाव हुआ था, नो डाउट, मैं मानता हूँ हुआ था। और जहां तक देखा जाए तो जब ये जैन पंथ और बौद्ध पंथ आए और ये इस्लाम का उदय हुआ भारत में, तब से दलितों पे अत्याचार, पाखंडवाद ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अज्ञानता लोगों में ज्यादा आ गई और लोगों में छुआछूत इस तरह की बातें ज्यादा आ गई, और उसकी वजह से हाँ भाई मैं मानता हूँ कि उन पे अत्याचार हुआ। अब बात यह है कि उनकी उस चीज को कैश करना, ये लोगों ने बड़ा अच्छे से कैश किया, ईसाई मशीनरियों ने और मुस्लिम लोगों ने, बिल्कुल। क्योंकि कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रहे थे ना। अब मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, और क्या नाम से चौथे से थोड़ा भेदभाव करूंगा ना तो पड़ोसी आएगा, पड़ोसी जो मेरा दुश्मन है वो मेरे बच्चे से गाहे बगाहे मिलेगा ना, और उससे प्यार से बात करेगा, वो सम्मान देगा जो मैंने उसे कभी नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे उससे प्रभावित होगा। भले वो जानता हो कि हाँ मेरा पिता से अच्छा पड़ोसी अच्छा है बोलेगा वो। हाँ बिल्कुल। भले वो जानता हो कि हाँ मेरे पिताजी ईमानदारी से काम करते हैं, जबकि ये पड़ोसी स्मगलिंग का काम करता है या फिर गुंडागर्दी करता है, लेकिन उसके साथ तो वो अच्छा काम व्यवहार कर रहे हैं ना। हालांकि उसको नहीं पता है कि उसका काम हो जाएगा तो पड़ोसी उसको, उस लड़के को भी मार डालेगा, नहीं पता है।
बिल्कुल या सही फिर बात उसको है। ये भी नहीं पता है कि क्या नाम से पड़ोसी उसको बेटा बेटा कह रहा है, लेकिन वो असल में उसको अपना बेटा नहीं मानता, और उसी चक्कर में अपने असली बाप को धोखा दे देता है। हाँ अब ये लोग कहते हैं, भीम मीम वाले कहते हैं कि भैया भीम मीम हमारे भाई भाई, जब हाँ भाई हाँ भाई मानते हो, अच्छे आदमी मानते हो, बाबा साहब की पीपड़ी बजाते रहते हो, जबकि उनके आदर्शों पे नहीं चलते, तो हाँ मैं कहता हूं कि जब उनको इतना अच्छा कहते हो तो ईमान के साथ दिल पे हाथ रख के कह सकते हो, कुरान पे हाथ रख के कह सकते हो कि हाँ वो एक मेरा दलित भाई है जो कि जन्म से लेके मरते दम तक अच्छे काम किए उसने, लेकिन वो जन्नत में जाएगा? नहीं करेगा, बोलेगा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। लाख आप अच्छे कर्म किए रहो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके इस्लाम में जाने का, हेवन में जाने का टिकट नहीं कटेगा जब तक कि आप मुसलमान नहीं बनते। बिल्कुल। तो इस तरह की तो बातें हैं, और यही ये लोग समझते नहीं है, भीम मीम वाले। मुझे तो लगता है ये लोगों ने कुरान भी नहीं पढ़ती है, ये लोगों ने कुरान भी नहीं पढ़ा और संविधान भी नहीं पढ़ा। अगर संविधान में आज अगर बाबा साहब का नाम ना होता ना, तो ये ससुरे संविधान को भी जलाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ ये बात। बिल्कुल सही बात है। ये बाबा साहब का नाम देख के केवल संविधान का सम्मान करने का दुहाई देते हैं। अगर नाम ना होता बाबा साहब का तो ये उसको भी जलाते। या फिर संविधान में किसी और सामान्य तौर पे जो बोला जाता है, किसी उच्च वर्ण का व्यक्ति का नाम होता ना, तो संविधान ये लोग आज कितनी बार जला दिए होते, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। एक मिनिट। हाँ भाई। हाँ एक मिनिट। साहिल कुठे रे? वारं सुटलंय, बाहेर जाऊ नको। हेलो। हाँ हाँ भाई बोलिए। तो सबसे ज्यादा धर्म का नाश तो इन्होंने ही किया है भाई। और आप अगर देखते होंगे तो अधिकतर कई लोग हैं जो कि दलित समाज के लोगों, दलित समाज के कहे जाने वाले भाइयों से बातचीत करते हैं, लेकिन वो उनके साथ लड़ाई टाइप का करते हैं। जबकि मेरा ये मकसद होता है कि मैं उनसे प्यार से बात करूं, क्योंकि एक वक्त था कि मैंने उन चीजों को झेला है। और मैं जानता हूं भाई, हमारे यहाँ पे भी होता था। कई बार मैं भी गया हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मणों के यहाँ पे शादियां वगैरह होती थी, तो हमको जाना पड़ता था टंगारी, ये काटने वाला वो रहता है ना, कुल्हाड़ी, वो लेके हम लोग जाते थे। टंगारी बोलते हैं गांव में। टंगारी लेके जाते थे कंधे पे, और वहां पे जाते थे तो हमको गुड़ देते थे। गुड़ मतलब ये होता है ना मीठा, गुड़ देते थे खाने के लिए और पानी देते थे पीने के लिए। और फिर उसके बाद हमको दिखा देते थे कि भैया यहाँ पे है हमारा बागीचा, वहां पे जाके तुमको बांस काटना है। हम लोग बांस काट के लाते थे और वो मंडप सजाते थे। ऐसा ये हमारा काम था। और फिर उसके बाद पिताजी हमारे जाते थे और उनके साथ जब उनके लड़कों की शादी होती थी तो पिताजी रात में पान लगाने के लिए जाते थे। तो हम लोगों ने वो देखा है, हम लोगों ने, मैं भी जानता हूँ। लेकिन उसके आधार पे उन लोगों ने जो व्यवस्था, जो परंपराएं बना दी, जो प्रथाएं बना दी, जिसका के धर्म में कहीं पे नामो निशान नहीं है, उसके आधार पे अगर मैं धर्म से हेट करने लगूं तो ये तो मेरे लिए, मेरे दिमाग की क्षुद्रता वाली बात होगी ना। बिल्कुल सही बात। अगर कुछ लोगों की वजह से मैं धर्म को वो करने लगूं तो भैया तब तो सच में मैं सही मायनों में शूद्र कहलाऊंगा, शूद्र बुद्धि वाला कहलाऊंगा। बिल्कुल। मतलब इनकी कट्टरता तो है लेकिन सही दिशा में नहीं है। देखिए होता ये है, आपने शराब पिया है? हाँ। कोई बेवड़ा होता होगा, कोई अगर आपको सामने बेवड़ा आता होगा, बेवड़ा मिलता होगा, अगर आपने शराब ना पिया होता कभी भी जिंदगी में, और तब अगर कोई बेवड़े को मारता ना तो आपको उतना दर्द ना होता। लेकिन आप भी उस चीज को झेल चुके हो, आपने शराब पिया है, एक्सपीरियंस कर चुके हो, तब कोई अगर किसी बेवड़े को मारेगा ना तो थोड़ा बहुत मारेगा, आप कहोगे कि यार बस कर यार, कितना मारेगा, जाने देना, नशे में इतना तो कहोगे। तो उसी तरह से भाई मैंने उन चीजों को झेला है। मैंने क्या नाम से ये दलित लोगों पे जो एक मेंटली टॉर्चर किया जाता है वो मैंने झेला है। और मानता हूं कि आज के टाइम पे भी कुछ लोग हैं, सब नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो उसी मेंटेलिटी को मानते हैं कि भैया दलित के हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो उसके आधार पर मैं समझता हूं कि यार उनकी मेंटेलिटी क्या है जो आज के टाइम पे
भीमवादी हैं या फिर जो भी हैं बन गए हैं और धर्म से ही नफरत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और इसीलिए मैं उन्हीं को ध्यान में, अपने को ध्यान में रख के उनसे बात करता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा है। मैं उन्हें अपमानित करने के लिए बात नहीं करता, उनको समझाने के लिए कि भैया तुम भी समझो और हमारे साथ आ जाओ, इस तरह से समझाता हूँ। वो कहावत है ना, समझाने का तरीका भी देखा है, बहुत बढ़िया। हाँ। और सामने वाले के दिमाग में बैठता है वो कहावत है ना भाई, हाँ, कि जाके पैर नहीं फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। मतलब जिसके पैर में फोड़ा नहीं हुआ रहता ना, वो दूसरे के पैर के फोड़े का दर्द नहीं समझ सकता। सही बात। तो ये भगवान का और आप सबका आशीर्वाद है कि मैंने क्रिश्चियनिटी को भी झेला है और इस्लाम को भी एक्सपीरियंस किया है, और काफी हद तक ये जो भेदभाव वाली चीजें हैं उनको भी झेला है, उनको भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैं समझता हूँ कि भैया क्या होता है और किस तरह से होता है। तो उसके बिहाफ में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, हमको उनकी मेंटेलिटी को समझ के उसी मेंटेलिटी पे चोट करना है और उसी मेंटेलिटी को बदलना है। हम किसी फिजिकल चीज से लड़ ही नहीं रहे हैं, हम एक विचार से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई इंफॉर्मेशन की है, ना कि कोई। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी